हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि ये जो ग्रह दशाएं जो खराब होती है ना। बोले आपका जो शुक्र है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, आपका जो है सूर्य कमज़ोर है, आपका चंद्रमा कमज़ोर है। ये चीज़ सुनी होगी आपने। तो पहले तो ये कमज़ोर कैसे होते हैं, पहली बात तो ये, और दूसरा इनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो ये आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप किसी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले तो आपको जो वाइब्रेशन है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी आपको मैच करनी पड़ेगी यूनिवर्स से। अब फ्रीक्वेंसी, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है बराबर, जो वो चाहते हैं सब कुछ हासिल कर लेते हैं। बोले ये मैंने 6 महीने में लिखा था और मिला, ये 1 साल में लिखा था मिला, ये ऐसा सब कुछ मिला। कुछ लोग होते हैं जो सब कुछ करते हैं, सारी टेक्निक लगाते हैं, लेकिन उनका काम नहीं होता है। तो आप एक चीज़ को समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में केवल टेक्निक लगाने से चीज़ें नहीं होती है। अगर आप सोच ले कि मैं वाटर टेक्निक 6 महीने से कर रहा हूँ, लेकिन पीछे का जो एक बेसिक है, जो ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं, पहले आपको उनको क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि सर मैं 1 साल हो गया मेरे को तो विजुअलाइजेशन करते करते, लेकिन सर कुछ हो तो रहा ही नहीं, सर मुझे 1 साल हो गया स्क्रिप्टिंग करते करते, सर मेरी लाइफ में तो कुछ हो नहीं रहा है, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच हो रही है। अब आप कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी कैसे मैच होती है, तो फ्रीक्वेंसी ऐसे मैच होती है कि आपकी सारी चीज़ें, जैसे मतलब आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, हर बात पे गुस्सा करता है, छोटी छोटी बात पे, या चिढ़ता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे मैच होगी। वो चाहे सारी टेक्निक कर रहा है, लेकिन दिन भर गुस्सा करना, चिढ़ना। सबसे पहले आपको शांत रहना पड़ेगा, बिल्कुल शांत। हर चीज़ को आपको टेकल करते आना चाहिए अपने दिमाग से। जैसे कहीं गुस्सा करना है, कहीं ऐसा मौका आ रहा है गुस्सा करना है, तो उसी टाइम आपके दिमाग में थॉट आना चाहिए कि नहीं, मैं अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ चीज़ें आकर्षित कर रहा हूँ और मेरी फ्रीक्वेंसी मुझे हाई रखना है ना। और फ्रीक्वेंसी हाई रखना है तो उसके लिए मुझे गुस्सा, क्योंकि गुस्सा क्या है, नेगेटिव चीज़ है। जैसे मुस्कुराहट क्या है, मुस्कुराहट पॉजिटिव है। तो जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप ऊपर जा रहे हैं, है ना। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो फिर आप उतना ही नीचे आ रहे हैं। इधर आप रात को वाटर टेक्निक लगाने बैठे थे, आपने वो करा आधे घंटे तक, और अगले दिन आपने क्या करा कि अपनी वाइब्रेशन को लो कर दिया। कहीं आपने गुस्सा किया, कहीं आप चिढ़े। तो सबसे पहले आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि मुझे वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे मेरी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। और जब आप नेगेटिव चीज़ें करते हैं तो इससे फ्रिक्वेंसी लो होती है। ग्रह दशाओं की बात करते हैं। मान लीजिए कि एक लड़का है, वो अपने पिताजी के साथ में बैठता है ना। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं वो पिताजी से दूरी बनाने लगते हैं, मतलब बेवजह। ऐसा नहीं कि कोई वजह होती है, वो बेवजह उनसे बात नहीं करना, गाड़ी लेके निकल जाना, आना बैठना, उनसे बातचीत नहीं करना। अब एक व्यक्ति है जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके पिताजी के साथ बैठा है, बातचीत कर रहा है, बढ़िया, दोनों अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, खुश हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उसका सूर्य मजबूत होता है, और जब सूर्य मजबूत होता है मतलब वो उसकी फ्रीक्वेंसी अप होती है, ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन एक तरफ एक लड़का है जो इधर टेक्निक्स तो लगा रहा है, लेकिन वो पिताजी से ढंग से बात नहीं कर रहा है। या कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग टोन में बात करते हैं, जिससे उनका मन दुखता है। तो ऐसे केस में सूर्य कमज़ोर होता है। फिर आप जैसे कहीं जाते हैं ना, बोले आपका ये कमज़ोर है। कमज़ोर क्यों हुआ? कमज़ोर मतलब नाराज। सूर्य नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि आपने जो आपका धर्म था, आपका धर्म एक पिता के प्रति क्या था, वो आप सही से नहीं निभा रहे हो। चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती है, चीज़ें प्रकृति के हिसाब से चलती है। प्रकृति ने कुछ नियम बना रखे हैं, अगर आप सारे नियमों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत फास्ट काम करेगा। किसी की मम्मी है और वो उससे मतलब मान लो जैसे गाली गलौज कर रहा है, या खाना नहीं दे रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं ना खाना ही नहीं देते हैं या कुछ भी, तो उसका चंद्रमा कमज़ोर होता है, तो वो तो हमेशा नेगेटिव वाइब्रेशन में रहेगा। फिर चाहे वो कितनी टेक्निक लगा ले, उसकी चीज़ें काम ही नहीं करेगी। क्योंकि भाई यूनिवर्स ऐसा थोड़ी है कि उसको टेक्निक चाहिए आपसे कि भैया एक काम करो, तुम वाटर टेक्निक लगा लो, मैं तुमको कार दे दूंगा, तुम ऐसा करो स्क्रिप्टिंग कर लो, मैं तुम्हारे घर बनवा दूंगा। नहीं, आप वाटर टेक्निक मत करो, लेकिन आपके सारे जो ग्रह हैं उनको आप बैलेंस रखो। और वो बैलेंस कोई जादू टोटके करने से नहीं होगा कि भैया ये उपाय कर लेना। उपाय तो बात की बात है, आप उनको बिगड़ने ही मत दो ना। आप
पिताजी के साथ अच्छे से व्यवहार रखो, उनसे बातचीत करो, उनको खुश रखो, कुछ नहीं जाता उसमें, आपका कुछ जाएगा ही नहीं। आप मम्मी से अच्छे से बात करो, उसको खुश रखो। आप ये देखो इसके पसंद की चीज़ क्या है, जैसे हम हमारी वाइफ की पसंद की चीज़ का ध्यान रखते हैं, गर्लफ्रेंड की पसंद की चीज़ का तो ध्यान रखना ही पड़ता है हमको, है ना। उसका जैसे उसका डेट ऑफ बर्थ याद रखते हैं, जैसे हर चीज़ याद रखते हैं ना, है ना, 14 फेब याद रखते हैं, तो वैसे मम्मी का जन्मदिन कितने लोगों को याद है ना। उस समय कुछ प्रेजेंट लेके आओ, कुछ गिफ्ट लेके आओ, कभी मम्मी के पसंद का कुछ हो तो उसको लाके खिलाओ कि ले खा तेरे लिए लाया मैं, है ना। कभी उसको साड़ी दिलाओ साल में 1 बार या 2 बार भी, 5 बार भी दिला सकते हैं। तो जब ये चीज़ें करेंगे ना तो आपको, मुझे नहीं लगता किसी टेक्निक को लगानी पड़ेगी। आप जो फिर चाहेंगे वो केवल आप यहाँ सोचेंगे और आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आप बैलेंस कर रहे हैं, आप सारे ग्रह आपसे खुश हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है और उसकी जो पत्नी है वो बहुत दुखी रहती है, वो उसको मतलब हमेशा अपनी बातों से हर्ट करता है ना, हर चीज़ पे डांटता है, टोकता है, लड़ता है, झगड़ता है, उसका शुक्र कमज़ोर होता है। फिर वो चाहे कितनी टेक्निक लगाएगा, उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, और आखिरी में वो क्या करेगा, वो दोष देके जाएगा किसको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। अरे कितनी फालतू बात है, फालतू बात नहीं है, बात में दम है। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें, पत्नी को प्यार करो, बढ़िया खुश रखो, उसको रानी बना के रखो, है ना। जो मतलब क्या होता है ना, जो अपनी पत्नी को रानी बना के रखता है, उसकी जो इच्छा हो, मतलब खुश रखता है उसको, भले ऐसा नहीं कि उसको कुछ सोने चांदी के जेवरात ला के दे रहे हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ये है कि अच्छे से बात कर ले, है ना, उसकी बात सुन ले, वो क्या कह रही है उसको सुन ले, बस इतना ही कर ले तो भी उसका शुक्र मजबूत होता है। जैसे ऐसा है कि जिस, मान लो किसी घर में महिला है, कोई पत्नी है, मम्मी है, बहन है, अगर वो हमेशा परेशान रहती है आपसे, उसके रोती है, वो आंसू गिरते रहते हैं, तो वहाँ पे कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, तरक्की नहीं होती, कुछ ना कुछ अटकेगा, कहीं कुछ अटकेगा, कहीं कुछ अटकेगा, काम बनता बनता काम बिगड़ जाएगा, बिजनेस चलेगा नहीं। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। ये हो ये रहा है कि ग्रह नक्षत्र खराब कर रहे हैं आप। एक व्यक्ति होता है घर पे वाइफ से लड़के जाता है बाजार में बिजनेस करने, बिजनेस होता नहीं है, फिर आता है, फिर वाइफ से लड़ता है, फिर अगले दिन बाजार जाता है, फिर बिजनेस खराब होता है। बिजनेस खराब कहाँ से हो रहा है ये उसको समझ नहीं आ रहा है। बस वो क्या करता है कि इधर बिजनेस नहीं चल रहा है, आके उसको डांटेगा, उसके ऊपर सारी भड़ास निकालेगा। जितना आप प्रेम से बात करेंगे अपने घर के लोगों से, बाहर के लोगों से, अपने कस्टमर्स से, आपके जो भी अगर कोई काम करते हैं तो आपके क्लाइंट्स हैं या जो भी हैं, है ना, जब आप उनसे प्रेम से बात करते हैं, उनको भगवान का रूप मानते हैं, जब आप अपने घर वालों के साथ अच्छे से बात करते हैं, तो सारे ग्रह बैलेंस होते हैं। और फिर आप केवल आपके सोचने मात्र से, मतलब आप इस फ्रीक्वेंसी में होते हैं, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं कि केवल आपके सोचने मात्र से ही चीज़ें आपकी तरफ आने लगती है। ना तो आपको वाटर टेक्निक लगानी पड़ती है, ना कोई स्क्रिप्टिंग, ना कोई, हाँ विजुअलाइजेशन जरूर करना पड़ता है। बस आप सो रहे हैं। और एक और चीज़ देखो ना, आज दिन भर में आपने पापा से अच्छे से बात करी, उनको खुश किया अपनी बातों से, मम्मी से बात करी, भाई पत्नी आपकी वजह से खुश है, मतलब आपकी वजह से सब माहौल अच्छा है। तो जब आप रात को सोएंगे तो आपके मन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी, है ना, ऐसी कोई बात नहीं रहेगी जिससे आपके कुछ कलेश हुआ, तो आप उस चीज़ की तरफ ध्यान लगा पाएंगे जो चीज़ आपको चाहिए। क्योंकि कई सारे लोग ध्यान नहीं लगा पाते, उनका ध्यान इतना इधर उधर होता है, बहुत सारी बार तो फालतू की बातों में होता है। मतलब कई लोग तो ऐसी जगह लड़ते हैं जहाँ लड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है, बेवजह लड़ते हैं भी, नहीं ये किसने रखा है यहाँ पे, और उस पर एक घंटा खराब कर देंगे। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी चीज़ को आकर्षित करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको गुस्सा, चलहट, चिड़चिड़ापन, चलहट, है ना, ये सब चीज़ें, किसी अपने बातों से किसी के मन को दुखाना, ये सब कम करना पड़ेगा। क्योंकि ये सब कम करेंगे तब आप हाई वाइब्रेशन में होंगे और फिर आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होगी और जो आप सोचेंगे वो आपको मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ आपको कोई टेक्निक नहीं लगानी पड़ेगी। अदरवाइज मैंने कभी नहीं लगाई कोई टेक्निक, मैंने एक ही चीज़ करा है हमेशा शुरू से, विजुअलाइजेशन। हाँ, पहली बार मैंने दीवार पे जरूर लिखा था 1 लाख रुपए, और जब वो मिले तो उसके बाद मैंने किसी भी टेक्निक का यूज़ नहीं किया। मैंने केवल विजुअलाइजेशन करता हूँ, बस ऐसे सो रहे हैं तो विजुअलाइज कर रहे हैं कि ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बस ये चीज़ मैंने हमेशा करी है। तो आप इससे पहले ये जो टेक्निक्स आप देखते हैं ना, इससे पहले आप ध्यान रखो कि आपकी वजह से आपके घर परिवार वाले खुश रहे, आपके शब्दों से किसी को चोट न पहुंचे, आप किसी की निंदा नहीं करें, किसी से जलन नहीं करें, जेलसी भाव नहीं रखें, है ना, किसी पे क्रोध नहीं करें, किसी की बात का बुरा नहीं मानना। ये चीज़ें अगर आपने इसमें मतलब बैलेंस कर लिया इन सब चीज़ों में, तो फिर देखो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करे तो मेरे को बता देना। आप समझ गए? तो इसलिए ये जो ग्रह दशाएं खराब होती है, ये क्यों होती है? क्योंकि ये हम करते हैं। जब हम ऐसा कुछ करते हैं, मम्मी से हम रूड भाषा में बात कर रहे हैं, तो चंद्र नाराज होता है, चंद्रमा नाराज होता है।
फिर चीज़ें बैलेंस नहीं होती है, कहीं ना कहीं वाइब्रेशन मैच नहीं होती। तो इसलिए हर एक चीज़ का लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फर्क पड़ता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब शांत मन से सोची हुई चीज़। आपका मन शांत है, खुश है, आप अच्छा फील कर रहे हैं, इसके बाद आप विचार कर रहे हैं किसी कोई चीज़ आपके जीवन में आ जाए, और फिर देखिए वो चीज़ आपके जीवन में निश्चित रूप से आएगी। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करिएगा, और जो 21 डेज़ का कोर्स है वो चल रहा है, उसमें आप आइए, उसमें आपका माइंड को रिप्रोग्राम किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, क्लिक कीजिएगा, लेयर 3 एजुकेशन एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। ओके एवरीवन, वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, एंड थैंक यू सो मच।